खिलाफ कितनी रेल की पटरियां उखाड़ी है, कितने रास्ते रोके और कितने गरीबों को मारा है, तो आपको निर्णय करना पड़ेगा। ये जांच डंडे के दम पे, धर्म के दम पे आपके हाथ जोड़ के नहीं, आपको डरा के वोट देना चाहते हैं। ऐसे ही एक सार्वजनिक जीवन में जीने वाले राजस्थान पुलिस के डीजीपी रह चुके, कई बार विधानसभा में आ चुके और संसद में आने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे एक शख्स हैं हरीश मीणा। ये न जाने क्यों गुर्जर जाति के बारे में कई बार, एक नहीं कई सारी बार बहुत बुरा भला सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। ये साफ तौर पे कह चुके हैं कि ये ऐसी जाति है जो पटरियां उखाड़ती है, जो हिंसा करती है, और इस तरीके से बार बार एक ही जाति को टारगेट करते रहे हैं। ये हरीश मीणा राजस्थान के डीजीपी रह चुके हैं, विधानसभा में विधायक बतौर रह चुके हैं, अब सांसद का टिकट लेकर सांसद का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि अगर इस तरीके से कोई एक जाति विशेष का दुश्मन बनकर संसद में पहुंच जाएगा तो वो क्या कानून बनाएगा, किस तरह से जनता के साथ न्याय करेगा, और फिर जब उन्हें शक्तियां प्राप्त होगी तो पहले से एक जाति के खिलाफ इतनी कुंठाएं मन में भरे हुए वो कैसे उस जाति के लोगों का भला कर पाएगा। गुर्जर कौम, हरीश मीणा जी, एक मार्शल कौम रही है जिसने वक्त आने पर हर किसी के लिए स्टैंड लेने का काम किया है। गुर्जर कौम वो कौम है जो कहीं ना कहीं राजस्थान की सशक्त कौमों में से एक है। गुर्जर कौम वो कौम है जिन्होंने एक से बढ़कर एक लीडर्स दिए हैं। राजेश पायलट, सचिन पायलट से लेकर अगर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला तक की बात करें तो एक से बढ़कर एक लीडर्स दिए हैं। किसी की शहादत को आप पटरियां उखाड़ने वाले और हिंसा करने वाले का नाम दे रहे हैं, ये कहां तक सही है? आप भी सुनिए, ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस तरह के कई और वीडियोस हैं जहां उन्होंने सार्वजनिक मंचों से गुर्जर जाति के बारे में इस तरह का जहर उगला है। खिलाफ कितनी रेल की पटरियां उखाड़ी है, कितने रास्ते रोके और कितने गरीबों को मारा है, तो आपको निर्णय करना पड़ेगा। ये जांच डंडे के दम पे, धर्म के दम पे आपके हाथ जोड़ के नहीं, आपको डरा के वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, हमारे जाट भी है, गुर्जर भी है, धाकड़ भी। इस वीडियो को देखकर सबसे बड़ी मांग, हालांकि ये मांग कई लोग उठा भी चुके हैं, लेकिन ये मांग पूरी भी होनी चाहिए कि डीजीपी रहते हुए इनके टेन्योर में गुर्जर लोगों के साथ जो गलत हुआ उसकी जांच क्यों न की जाए। जिस डीजीपी के मन में एक जाति के खिलाफ इतनी कुंठाएं हो तो क्यों जांच नहीं की जानी चाहिए? ये जब जनप्रतिनिधि रहे तो इनके इलाकों में गुर्जरों की क्या हालत रही, उस पर क्यों जांच नहीं की जानी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। कैसे कोई सार्वजनिक जीवन में आने वाला व्यक्ति एक कौम के बारे में इतना बुरा सोच सकता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट्स करके बताइए। और क्या आपका भी डिमांड ये नहीं है कि जांच की जाए उस पीरियड की जब ये डीजीपी थे, जितनी भी गुर्जर कौम के लोगों के साथ गलत बर्ताव हुए हैं उनकी जांच की जाए, उस वक्त की जब ये जनप्रतिनिधि थे कि उस वक्त गुर्जरों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ है? क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह
आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।